अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकली तेरी तलाश में। निकली तेरी तलाश में इस दफ़ा जो किताब है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो नागा पर्वत है और नागा पर्वत पे कई अक़सात हो चुकी हैं। नागा पर्वत पे बहुत सारी अक़सात इसलिए हो सकती हैं कि नागा पर्वत के 100 चेहरे हैं। ये 100 चेहरों वाला पहाड़ है, हिमालय का इतना बुलंद और बिल्कुल तने तनहा खड़ा हुआ ये खूबसूरत पहाड़। इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं जो कि हरमन बोल से मुतल्लिक हैं, जो कि मैस्टर से मुतल्लिक हैं। बहुत सारी फोक टेल्स हैं, बहुत सारी देवमाराई दास्तानें हैं और इस पर इसलिए जो बात जो है ये तवालत इख्तियार करती जा रही है और यकीनन आप इससे लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। तार साहब से बातचीत का जो सिलसिला है उसको जारी रखते हैं। तो तार साहब, जो सरागा खान की ताजपोशी के हवाले से जो सेलिब्रेशंस थी हुंजा के अंदर, वो आज भी इस तरह बनाई जाती हैं, ऊपर से टायर फेंके जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। और इसका एग्जैक्टली आपने जिक्र जो है वो 80s की जो लास्ट में नागा पर्वत जो किताब है उसमें भी आपने जिक्र किया। तो क्या ये सेलिब्रेशंस तकरीबन इसी तरह होती थी? और वो जब आप गए थे तो यकीनन ये जुलाई का महीना होगा, तो ये सेलिब्रेशंस आपने देखी, कैसा लगा वो हुंजा में वो तमाम मंजर जो था? मतलब तब भी ऐसे ही होता था, टायर ही ऊपर से जलाए जाते थे और मुख्तलिफ इस तरह की एक्टिविटीज होती थी? मैं वही अर्ज करूंगा कि भाई वही ओरिजिनल हुंजा जो था आज से 36-37 बरस पहले, और उसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। सारी चीज़ें चेंज आती हैं, एक इर्तिका होता है सिलसिला। तो वो तब तो सड़क भी नहीं जाती थी करीमाबाद तक। आप उतरते थे वहाँ पे नीचे, क्या नाम है गांव का, गणेश, और वहाँ से एक कच्चा रास्ता ऊपर जाता और एक जीप जो थी वो कभी आ जाती थी कभी नहीं आती थी, तो वो पैदल हम ऊपर लोग। अब तो राइट इन द हार्ट ऑफ हुंजा जाती है ना, और दर्जनों होटल खुल गए हैं। तब होटल भी एक दो थे, माउंटेन व्यू था और एक ये था, ये हुंजा इन था। तो कच्ची सड़कें थी सारी, अब तो पक्की हो गई। और मतलब उस पर अगेन, और उसके ऊपर किला जो था और वो उजड़ा हुआ था बहुत, लेकिन ये था कि उस सारे में एक वही, जिस तरह आपको पता है ना कि वो शैंग्री-ला का कॉन्सेप्ट है कि जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और वहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता, और वो एक फैंटेसी जो है। तो शैंग्री-ला के करीब तरीन अगर कोई चीज़ आती थी ना उन ज़मानों में, अब नहीं। अब तो वहाँ पे ब्यूटी पार्लर भी खुल गए, वहाँ पे अपना ये बर्गर बिक रहे हैं, और मतलब वो शालनी टाइप वहाँ पे मार्केटें हैं, वो अलग बात है, अच्छी बात। तो तब वो एक बहुत ही खामोशी वहाँ पे, एक अज़ली खामोशी थी। मतलब पूरे करीमाबाद में कहीं एक परिंदा बोलता था ना तो उसको आपकी आवाज़ उसको आती थी। तो उन दिनों आगा खान की ताजपोशी की ज़ाहिर है कि इस्माइली हैं वो, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड लोग और पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनकी सालगिरह थी, तो मुझे किसी लोकल दोस्त ने कहा कि आज आप ठहर जाएं। तो मुझे एक जगह बुलंदी पे ले गए और वो भी एक हैरतनाक मंजर था, क्योंकि चिरागा तो उन्होंने किया हुआ था मुख्तलिफ पहाड़ियों पे, लेकिन एकदम मैंने देखा कि रोशनी के गोले से हैं और वो लुढ़कते चले आ रहे हैं पहाड़ों से नीचे, और दर्जनों के हिसाब से, और पहाड़ रोशन। अच्छा, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि ये शय क्या है। मालूम हुआ कि ये लोग जो हैं ये पुराने टायर लेके तो ऊपर पहुंच जाते हैं। मतलब कि वो जो चोटियाँ हैं, मतलब कि अगर 3 घंटे की है क्लाइंब तो करके सुबह शुरू करते हैं, तो पहुंच जाते हैं दोपहर तक, और वहाँ बैठते हैं और तैयारी करते हैं, साथ शायद तेल लेके जाते हैं। तो शाम होती है ना, तो एक ख़ास टाइम पे जो उनकी अपनी सिंक्रोनाइजेशन है, वो नारे वगैरह बुलंद करते और उन टायरों को आग लगा के उनको लुढ़का देते हैं पहाड़ी से। अब वो जो आग के गोले से हैं, समझ में नहीं आता कि ये क्या है। जिस तरह अभी तो बहुत, मतलब सिडनी ओपेरा में आतिशबाजी चल रही है, बीजिंग में चल रही है, लेकिन वो लगती है ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड और ऑटोमेटिक, और वो सारा बनाई हुई है ना। ये लगता था कि एक फैंटेसी है, जिस तरह को पुरानी परियों की कोई दास्तान है, उसमें एक पहाड़ है, उसके ऊपर शायद कुछ जिन बैठे हुए हैं और वो रोशनियां लुढ़का रहे हैं नीचे जो वैली में चली जा रही। डॉक्टर साहब, आपने इस किताब में हुंजा की जो रोड है, हुंजा रोड को पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत तरीन रोड कहा है, और इस बात को कमोबेश 30 बरस से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। आज भी आप अपनी इस बात पे कायम है
क्या आज भी जो हाई रोड टू हुंजा या हुंजा रोड जो है पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत सड़क है? नहीं, जाहिर है कि वो तो उस लम्हे मौजूद की हकीकत, इस लम्हे मौजूद में तो मतलब काफ़ी पॉपुलेशन भी हो गई है और वो तन्हाई नहीं रही। कुदरत जो है वो जो है वो डिस्टर्ब हो गई है लोगों की। तो आपको पता है कि इस साल इतना टूरिस्ट वहाँ पे गया, इतनी यलगार हुई कि होटलों में जगह कम पड़ गई, लोगों को वापस आना पड़ा क्योंकि प्लानिंग नहीं ना करते, कभी बुकिंग नहीं करवाते। तो वो खामोशी के दिन थे, वो कुदरत के साथ बातें करने के दिन थे। आप जो खुबानियाँ लगी हुई हैं वो सड़कों पे लगी हुई हैं, आप बिल्कुल आप उनको खाएं, जो मर्ज़ी करें, और बाकी नदियाँ हैं और वो खामोश हैं। और सामने नगर की तरफ से हर 10 मिनट के बाद उस ज़माने में वो कोई एवलांच आते थे, उनकी गड़गड़ाहट आ रही। तो हुंजा वाज टोटली डिफरेंट क्योंकि इनके जो बड़े मीर साहब थे ना, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे और मेरे वालिद साहब से वो फूलों के बीज वगैरह मंगवाया करते थे। तो पहली मरतबा जब मैंने हुंजा जाने का कसद किया तो मुझे पास सिर्फ उनके ख़त थे जिनके ऊपर कोई एम्बलम वगैरह बना हुआ था, और मैं ड्रीम करता था कि ये जगह कहाँ है, कि मैं कभी ना कभी जाऊंगा यहाँ पे। और फिर जब मैंने वो उनको ख़त लिखा तो उस साल वो जा रहे थे कहीं चाइना वगैरह जा रहे थे। तो वो जो हुंजा था ना, मैं फिर दोबारा माजरत के साथ कि मैं ये नहीं कहता कि उनको तरक्की, हर शख्स को हक है सहूलतों का, और वो हम जैसे लोग होते हैं कि जी वैसे ही कच्चे घरौंदे रहें, उनके दरवाजे खुले हों, जहाँ पे आप जाएं अंदर लोग आपको चाय के लिए बुला लें, और एक ओपन सोसाइटी है और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद देखा ही नहीं हुआ, गए ही नहीं। और जिस तरह हमारे बूढ़े अंदरूनी शहर के सड़क के ऊपर ज़िंदगी गुजार देते हैं ना, तो वहाँ भी ना ये थड़े होते हैं, वो पत्थर के होते हैं हर गांव में। मैंने देखा है गिलगित बल्तिस्तान में भी है, तो हुंजा की तरफ भी, कि एक ख़ास जगह होगी जहाँ पे वो पत्थर सदियों से पड़े हुए हैं, वो उनके ऊपर आके शाम को बूढ़े बैठ जाते हैं और गप लगाते हैं। तारसम मतीउर रहमान साहब आपके साथ पहली दफ़ा गए थे हुंजा? ये पहली दफ़ा यहाँ से, मतलब कि वो निकला ही लाहौर से पहली मरतबा था। इस तो पहली दफ़ा क्योंकि वो गए थे तो वो पहाड़ों का इतना बड़ा स्केल जब उन्होंने देखा, स्पेशली हुंजा में और गिलगित में, तो उनके क्या तासुरात थे? नहीं, एक्चुअली उसकी कंसंट्रेशन और जगहों पे होगी कि इस चश्मे में मतलब सोने के ज़रात हैं, या इससे पता किया जाए कि यहाँ कोई पुराना सिक्का है, या गोश्त को खाया जाए अजीब किस्म का, मतलब है कि उसको पहाड़ों से ऐसा सच दिलचस्पी नहीं थी और हर चीज़ से दिलचस्पी थी। चुनांचे वो उस तरह नहीं हुआ, ही वॉजंट बिटन बाय द माउंटेन्स, लेकिन उसकी कंपनी जो थी वही मतलब है कि जो उसका स्ट्रेंजनेस थी उसमें वो लुत्फ दिया। जितने भी नेक्स्ट एक साथ है नागा पर्वत के हवाले से, उसमें तार साहब मजीद जो है उनसे हम सवाल पूछेंगे नागा पर्वत के हवाले से, उनकी इस एडवेंचर के हवाले से, और स्पेशली उस दौर के हवाले से जब वो वहाँ पे गए थे। बहुत कम पाकिस्तानी जो थे वो उन साइट्स पे जाया करते थे। तो देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।